एक पूरी यंग टीम नारगोल की टीम हारी है, ए टीम हारी है, लेकिन बी टीम उससे भी बहुत ही मजबूत मानी जाती है क्योंकि 11 के 11 प्लेयर एफर्ट लगाएंगे आज। दो प्रारंभिक बैटर। हमारे दर्शक मित्रों को बता दूं, जो आपके टीवी स्क्रीन पे जा रहे हैं वो अभी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं नौजवान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हुए। जो ए टीम थी वो मजबूत टीम मानी जाती, लेकिन बी टीम उससे भी बड़ी मजबूत टीम। बीच मैदान में दो प्रारंभिक बैटर नारगोल बी की ओर से हेमिल बारी और वैभव बारिया, लेकिन सामने वाली टीम ओम साई डक्टी डहानो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन आपको देखेंगे, नामी प्लेयर, एक स्टार प्लेयर आपको दिखने वाले। पहली ओवर निखिल बारी बहुत ही अच्छे गेंदबाज, जिस तरह से पहली गेंदबाजी हर बार भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज इस मैच में गेंदबाजी करते हैं, उसी तरह इस बार पहली ओवर निखिल बारी हेमिल बारी लेफ्ट हैंड एंड राइट का कॉम्बिनेशन के साथ कप्तान चिराग बारी ने दो प्रारंभिक बल्लेबाज को मैदान में उतारा, हेमिल बारी और वैभव बारी। पहली ओवर ओवर द विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे निखिल बारी, बहुत ही तेज पेस बॉलर के रूप में जाने जाते हैं निखिल बारी, पेस अटैक। पहली गेंद सर्कल की, यानी कि केवल दो प्लेयर बाहर रख सकते हैं पहली ओवर में, दूसरी ओवर में तीन प्लेयर बाहर रख सकते हैं। तैयार। पहली गेंद बहुत अच्छी ड्राइव की ऑन साइड की दिशा में, मिलेगा श्री रामदास भाई कमाल चौका। पहली गेंद पे नारगोल के इरादे बिल्कुल स्पष्ट, दबाव अपने ऊपर लेना नहीं चाहते सामने वाली टीम, यानी कि ओम साई डाक्टी डानू ए को देने की कोशिश यहां पे की हेमिल बारी ने, लेकिन वापसी करनी होगी गेंदबाज को निखिल बारी को अपने पेस से गेंदबाजी करने होगी, लाइन और लाइन को अच्छी तरह से मेंटेन करना होगा। हेमिल बारी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शिखर धवन ईशान किशन की तरह बहुत बड़े निकोलस पूरन की तरह खेलते ही। दूसरी गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे वहां तक, एक रन से संतोष होना पड़ेगा। हेमिल बारी की कमजोरी कहूंगा तो रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी तेज नहीं है, दो की यहां पे शायद मांग रखी थी, लेकिन वापस सही समय पे मोला और स्ट्राइक को रोटेट किया, 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, दो गेंद डाले। फील्डिंग में एक और चेंजेस, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक वाइडिस मिड ऑन रखा है और ऑफ साइड के ऊपर एक लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को डीप पे रखा है, सीमा रेखा के बाहर रखा है। फिर से एक बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे निखिल बारी वैभव बारी के लिए। तीसरी गेंद, स्कोरबोर्ड बिल्कुल सही चल रहा है, स्लो ओवर वन इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी गेंद वाइड के साथ, अतिरिक्त स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ। तैयार। इस बार छोटी गेंद, बहुत ही बड़ा क्रॉस बार, लेकिन टाइमिंग सही नहीं, देखते हैं भाग के कितने रन लेने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन फिट, 4 रन दिए, शायद सीमा रेखा पे गेंद लग गई थी, हाथ में गेंद थी। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच आदर्श बारी, मैन ऑफ द मैच, उमरगांव के मैन ऑफ द मैच आदर्श बारी फ्रॉम उमरगांव अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाए, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 3 छक्के के साथ मैच को जिताया। फिर से एक बार ऑक्शन के बाहर कट करने की कोशिश, हल्की सी अपील, यहां पे बहुत तेज अपील, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, शायद रिव्यू की मांग कर रहे, बहुत श्योर कीपर लग रहे। आदर्श बारी उमरगांव के प्लेयर्स जिन्होंने मैच जिताया, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड। रिव्यू देखने के लिए सिर्फ आयोजक मित्र जाए, बाकी कोई जाना नहीं।
तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड उमरगांव के प्लेयर जिन्होंने गुजरात की उम्मीद को जगाया था, वो आदर्श बारी। प्लीज टॉस के बॉक्स में आकाश भाई बारी उसको सम्मानित करेंगे मैन ऑफ द मैच। और ये मैन ऑफ द मैच हमारे जो स्पॉन्सर है आनंद भाई, वासुदेव भाई बारी, गुलवर भाईंदर से, जिन्होंने हर एक प्लेयर को, यानी कि जो भी टीम पार्टनरशिप 11 के 11 प्लेयर को टोपी और मैन ऑफ द मैच के रूप में एक रेड कलर की एक बहुत ही मूल्यवान कैप दिए जाएगी। और वो उमरगांव के प्लेयर आदर्श बारी, जिन्होंने उमरगांव को मैच जिताया था। आदर्श बारी मैन ऑफ द मैच विन। अभी जो सामना होगा तुम्हारे तडियाले एक के साथ, आइकॉन प्लेयर प्रीतम बारी, सत्यम बारी है। कैसा क्या एफर्ट रखेंगे आप उनके सामने जीत के लिए? हम लोग हमारा पूरा 100% रखेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ओके। तो एक कॉट बिहाइंड की रिव्यू लिया गया है अंपायर के द्वारा, क्योंकि बहुत ही क्लोज मुकाबला मामला था। यानी कि हमारे एक्सपर्ट इस रिव्यू को देख रहे हैं। अंपायर से विनती है कि आप प्लीज यहाँ पे आए। स्कोर बोर्ड के ऊपर अंपायर का सिग्नल नॉट आउट। ओके, अंपायर ने सिग्नल को नकारा। बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपील की थी और होनी चाहिए ओम साई डॉक्टी डानू के द्वारा। तो यानी कि स्कोर बोर्ड के ऊपर 10 रन। इस बार बाहर निकले, रूम बनाया, बहुत ही अच्छा बैकफुट पंच, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ श्री रामदास भाई, कमाल चौका, वैभव ऑन फायर। तो यहां पे पहली ओवर अभी भी चल रही है। स्कोर बोर्ड बिल्कुल सही लेके गए, 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे, वो भी एक इनफॉर्म गेंदबाज के अगेन। बहुत ही बड़े हिट युवा शक्ति नारगोल की, लेकिन यहाँ पे बैकअप लेना होगा, क्योंकि ओम साई बहुत बड़ी नाम है ये टीम का। हर बार फैंस बहुत यही लगे कि ओम साई अपने नेचुरल गेम में आए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, माय गॉड, ये जीवन दान हो सकता है। कैच को ड्रॉप किया इस बार। पहली ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन।
मीटर की दूरी से खेला हुआ स्ट्रोक श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। दबाव दबाव इस बार गेंदबाज के ऊपर, हल्ला बोल, हैमिल ऑन फायर। बहुत ही बड़ी फायरिंग इस बार नारगोल की युवा शक्ति। अगर ओम साई दाक्टी डानू की बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस भरे पर्सन है, बहुत ही अनुभवी है नौजवान में जलपेश बारी के अंदर। फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस अपील, लेकिन थोड़ी सी नकारी अंपायर ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस बार, छक्का खाने के बाद बहुत अच्छी वापसी ली। इतना आसान नहीं रहता इनफॉर्म बल्लेबाज को, तेज किया था। 135 किलो प्रति रफ्तार से डाली थी गेंद जलपेश बारी। इसके लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन करते हैं, हर दिशा में गेंदबाजी करते ही है। फिर से एक बार तेज करने की कोशिश, फिर से लेग बिग बॉल की अपील, लेकिन इस बार फिर से नकारा। लेकिन एक और एक्स्ट्रा लेग बाय के रूप में मिलेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर पहुंच चुका है 24 रन। हालांकि दूसरा ओवर चल रहा है, केवल 3 गेंद हुई है। स्कोरबोर्ड बिल्कुल सही चला रहे दो प्रारंभिक बैटर, वैभव बारी और हेमिल बारी। लाजवाब बल्लेबाजी अब तक दोनों के बीच। फिर से स्लोअर वन, इतना आसान नहीं रहता है स्लोअर वन को पढ़ना, इस तरह की गेंदबाजी। फिर से एक बार हर्षल पटेल, आईपीएल के सबसे किफायती गेंदबाज, सबसे ज्यादा स्लोअर वन डालने की जाने जाते हैं हर्षल पटेल। इस बार जलपेश के द्वारा लाइन और लाइन को बहुत अच्छी तरह से डालने की कोशिश, हर गेंद के ऊपर वेरिएशन, कभी तेज कभी स्लोअर वन। फिर से एक बार दिशा से शायद बच के इस बार एक बतौर गेंदबाज अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, अतिरिक्त के ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल की गेंदबाजी देखें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि अतिरिक्त आपको दिक्कत पैदा कर सकती है बल्लेबाजी करने के आए तो। अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर ज्यादा रन चले गए तो दिक्कतें होगी, क्योंकि नारगोल के पास 4 प्रमुख गेंदबाज लेके आए आज। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में टी नटराजन। एक गेंद शेष, अभी भी एक गेंद से स्कोरबोर्ड के ऊपर 25 रन बन चुके हैं। एक अच्छी नफी तुली गेंदबाजी, पहली ओवर में 15 रन आए थे, ये ओवर में भी अभी भी 10 रन बन चुके हैं। एक गेंद डॉट बॉल से फिनिश करना चाहेंगे जलपेश बारी अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए। लेकिन इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग के ऊपर से श्री रामदास भाई कमाल चौका। जब थाय लाइट लब जब थाय મને વાળા हेमिल बारी छोटी गेंद के लिए हर बार तैयार रहते हैं। हेमिल के लिए फील्ड प्लेस जो खुल चुकी है, 4 प्लेयर सर्कल के अंदर, यानी कि कवर के फील्डर को 30 गज के दायरे के बाहर भेजा है वाइड मिडन के रूप में। पॉइंट के फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर रखा है, और एक सिलीमिडॉन सिंगल रोकने के लिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट लॉन्ग लेग से तरह। ये फील्ड सजावट की हेमिल बारी के लिए। पहली ओवर अपने कोटे की सूरज बारी, राउंड द विकेट गेंदबाजी हेमिल को। इस बार हवा में नीचे फील्डर रहेंगे, इन्हीं मिलेगा श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच।
2 विकेट का पतन चुका है, लेकिन दोनों के दोनों प्रारंभिक बैटर हैट्रिक का चांस, हैट्रिक का चांस। 2 प्रारंभिक बैटर डगआउट की ओर चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत। नारगोल एक से अच्छी नारगोल बीट की टीम लग रही है यहां से, बिल्कुल नहीं में, क्योंकि नारगोल एक ही बात करता, केवल 3 ही बल्लेबाज और 3 ही गेंदबाज जिन्होंने अपना करिश्मा दिखाया, लेकिन ये भी टीम पूरे 11 के 11 और लय में दिखाई दे रहे आज। लेकिन तारीफ करूंगा, हैट्रिक बॉल, लाजवाब गेंदबाजी सूरज ने अपने कोटे में पहली 2 गेंद पे 2 सफलता। इस बार बाहर निकले, पॉइंट के ऊपर से बैकफिट पॉइंट पे खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पे फील्डर रखा था, बहुत अच्छी फील्डिंग। और तारीफ करूंगा कप्तान की, बहुत अच्छी तरह से कप्तानी की विवेक बारी के द्वारा। अपने गेंदबाज को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे, जानते हैं कौन से गेंदबाज को कब लाना है, बिल्कुल सही। अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन, नए बल्लेबाज अभय बारी, बहुत ही बड़े प्लेयर ये, क्रिस गैल के लिए जाने जाते हैं। इस बार पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, नीचे फील्डर मौजूद, माय गॉड, अंपायर वहां पे जाके देखे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रिव्यू में शायद देख नहीं पाएंगे, वहां पे जो फील्डर उससे पूछना पड़ेगा। वहां पे जो आयोजक मित्र रखे उसका, क्योंकि रिव्यू में वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे एक कैमरे से ये, लेकिन बहुत बड़ा विकेट है। और साथ में शायद चौथे गेंद पे 4 गेंद में 3 विकेट, यानी कि नारगोल की जो पारी एक संभल रही थी उसको सूरज ने आके धरास्त किया है। 3 इनफॉर्म बल्लेबाज को डगआउट की ओर भेजा है। लेग अंपायर से विनती है कि वहां जाके एक बार चेक कर ले, और साथ में फील्डर से भी वहां से पूछ ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें दिखानी है। एक बहुत बड़ा विकेट, बाहर जाना होगा नारगोल के कप्तान अभय बारी को। एक बहुत ही बड़ा मैच, प्रारंभिक पार्टनरशिप हुई थी 29 रन की शायद, उसके बाद लगातार 29 पे ये लगने वाला तीसरा झटका, 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन लगातार। लाजवाब गेंदबाजी सूरत के द्वारा, 4 गेंद में 3 सफलता अपने टीम के लिए एक ब्रिलियंट ओवर, गेम चेंजर ओवर हो सकती है। लेकिन अभी भी नारगोल के पास 11 के 11 बहुत हिटर माने जाए। नारगोल ए के बल्लेबाज थोड़े से मिस, फैंस को निराश किया था, लेकिन ये नारगोल बी की टीम है, हर क्षण आपको फाइट दिखती नजर आएगी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा काउंटर अटैक सूरज के द्वारा बांध के रखा है अपने तीसरे ओवर में, बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। अतिरिक्त के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 31 तैयार। फुल टॉस गेंद इस बार खेलने की कोशिश, कीपर से मिस,
स्टंप पे लगती तो शायद बहुत ही क्लोज हो सकता था, लेकिन सुरक्षित बाई के रूप में 1 रन मिलेगा और इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32। अंतिम गेंद, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। पहले ओवर में है 15, दूसरे ओवर में 14, यानी कि 2 ओवर में 29 रन बने थे। ये ओवर में बहुत ही अच्छी वापसी, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी रहती है। अगर स्कोरबोर्ड बहुत आगे चला जाए तो प्रमुख गेंदबाज को लेके आए और बहुत अच्छी कप्तानी विवेक के द्वारा। फुल टॉस बना के खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश मिडन के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 की मांग रखी है और आसानी के साथ खत्म करेंगे। और इसी 2 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 34, 3 ओवर की समाप्ति स्कोरबोर्ड के ऊपर 34। चौथी ओवर लेकर जलपेश। फुल टॉस गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर उसके पीछे सूरज, और थोड़ी सी लूज फील्डिंग हुई फील्डरों से, मिसअंडरस्टैंडिंग। तब तक 2 रन पूरे के, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ते हुए 36 रन। चौथे ओवर की दूसरी गेंद जारी रखेंगे जलपेश, सामने बल्लेबाज मौजूद, स्लोअर गति की गेंद। अगर जलपेश को हाथ से नहीं पड़ोगे तो जड़ नहीं पाओगे, क्योंकि गति में परिवर्तन हमेशा करते रहते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं मीडियम। अगर जलपेश की गेंदों को जड़ना है तो हाथ को भी पड़ना जरूरी है। दूसरी गेंद डॉट रही जलपेश की, काफी अच्छी गेंदबाजी अभी भी जारी है, पहले सत्र में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी। चौथे ओवर की तीसरी गेंद को खेला है कवर के ऊपर से, गेंद गई है सीमा रेशा पार 6 रनों के लिए। डीजे जलपेश, शॉर्ट गति की गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद गई है सीमा रेशा पार 6 रन के लिए। डीजे धन्यवाद डीजे। और 2 गेंदों में जलपेश के ऊपर प्रेशर बनाया है बल्लेबाज ने प्रज्ञेश। चार गेंदें हुई है, 4 गेंदों में लगभग 14 रन खर्चे हैं जलपेश ने। बहुत ही बड़ी फायरिंग इस बार नारगोल बी की ओर से। जो स्पेल सूरज ने डाला था वो स्पेल की यहाँ पे जरूरत थी जलपेश बारी को। 5 गेंद डाले लेकिन बहुत ही महंगा हुआ, लेकिन फिनिशिंग अच्छे करने जाए प्रज्ञेश और बहुत बड़ी फायरिंग। 5 गेंद में 18 रन बना के अभी भी नाबाद। फिर से एक बार बहुत ही बड़ी फायरिंग करने की कोशिश, बड़े हर गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करने की कोशिश प्रज्ञेश के द्वारा। जानते हैं दबाव अपने ऊपर लेने से अच्छा है कि गेंदबाज के ऊपर डाले, और वही कोशिश नारगोल की एक पॉजिटिव माइंड के साथ बल्लेबाज स्कोर बॉल के ऊपर 53 53 रन बन चुके प्रज्ञेश। 5 गेंद 18 रन, बहुत ही बड़े प्लेयर है ये।
रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करते इस बार बल्लों के बीचों बीच खेलने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। वाइट मिडल के क्षेत्र में वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड के ऊपर 54 रन। 4 ओवर 54 रन। इस बार दबाव में रहेंगे ओम साई डाक्टी डानू ए, क्योंकि रनों की गति बिल्कुल सही चल रही है। एक स्पेल अगर सूरज बारी का अगर एक स्पेल 5 रन 3 सफलता अपना टीम, उसके बाद सभी के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए, तो कहीं ना कहीं कप्तान विवेक को सोचना होगा कि किस तरह की आगे की गेंदबाजी करे। 2 ओवर अभी भी शेष बचे, स्कोर बोर्ड बहुत ही आगे चल रहा है, 54 रन। बहुत ही बड़ा मैच अब तक बन रहा है, नारगोल वर्सेस ओम साई डक्टी डहनुए। इस बार फिर से एक बार कप्तान ने सूरज के ऊपर एक उम्मीद जताई। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और द विकेट अच्छी सटीक दिशा में टप्पे डाले। इस बार कवर के ऊपर से श्री तन्मय बारी मैक्सिमम 80 मीटर की दूरी से खेला हुआ स्ट्रोक। बनाने की कोशिश प्रज्ञेश 25 पे अपनी टीम को लेके गए 60। अगर नारगोल ए टीम अगर यूट्यूब पे देख रही होगी तो बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि इस बार अब बहुत अच्छा पंच, बैकफुट पंच, पीछे गए, अपने आप को जगह बनाई, बॉडी को कंट्रोल किया और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। लेकिन टाइमिंग इतनी सही नहीं, केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और इसे 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 61। सूरज का स्पेल बहुत ही मान्य रखेगा ओम साई डक्टी डानू के लिए, क्योंकि ये वो नौजवान है जो मैच में वापसी करा सकते हैं। अगर 80 तक पहुंच गए तो बहुत दिक्कतें होगी। तैयार अगली गेंद सूरज की सामने है, चिराग बार इस बार फुल टॉस, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, वन माउस चौका, श्री रामदास भाई बारी कमाल चौका। बुरो वो लायो, बुरो पैणी आयो। क्योंकि युवा है, शक्ति है, टैलेंट है और नारगोल के पास बल्लेबाजी में बहुत बड़ा टैलेंट। तैयार गेंद और बल्ले के बीच बहुत ही महामंच मुकाबला। इस बार बल्ले का अंदर से लेती थर्ड मैन के क्षेत्र में मिसफील्ड। 2 की मांग रखेंगे, नहीं प्रज्ञेश अपने पास स्ट्राइक रखेंगे और इसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर 66 रन बन चुके। स्कोर बोर्ड के ऊपर प्रेशराइज दबाव में डाला है प्रमुख गेंदबाज सूरज के ऊपर। अभी भी 2 गेंद शेष बची, यहां पे वापसी करनी होगी। अगर यहां से नारगोल के बल्लेबाज प्रज्ञेश 26 रन बना के अभी भी नाबाज, अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गुजरात के लिए बहुत अच्छी पारी। 66 बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अगर आपके पास इस तरह के शस्त्र है तो आप डालिए, बिल्कुल डालिए, क्योंकि उसका जवाब सचिन तेंदुलकर के पास भी नहीं है। और इस बार बीट किया प्रज्ञेश को। स्कोर बोर्ड के ऊपर 66। अभी भी 1 ओवर आने वाली शेष डेथ ओवर, लेकिन उससे पहले अभी भी 1 डॉट बॉल के साथ फिनिशिंग करना चाहेंगे सूरज फ्रॉम ओम साई डक्टी डानू। इस बार अच्छी लैंड, अच्छी लैंड, अच्छी लैंड, अपील यहां पे स्टंप आउट की, लेकिन डॉट बॉल के शायद फिनिश करेंगे और 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड के ऊपर 66।
कर्णधार आणि गुंगवाडा संघाचा कर्णधार टॉस करण्यासाठी गुंगवाडा यंगस्टार एकविरा संघाचा कर्णधार आणि तडियाळा ए संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. अंतिम ओवर देते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर 66 रन बन चुके हैं इस बार. अगर 75 के ऊपर या 80 के ऊपर चले जाएंगे दिक्कत होगी. इस बार बहुत अच्छी लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली थी गेंद, लेकिन इतना आसान नहीं. शायद बल्ले का बारिश है, लेकिन डगआउट की ओर जाना. मिलेगा विकेट. श्री राजू भाई पाली परफेक्ट कैच. राजू भाई पाली परफेक्ट कैच. अच्छा विकेट मिलेगा. श्री राजू भाई पाली परफेक्ट कैच.
इस टूर्नामेंट का शायद सबसे अच्छा डेथ ओवर मैं तो कहूंगा। 4 गेंद डाली, 3 सफलता और 1 रन और इनफॉर्म बल्लेबाज को डगआउट की ओर, यानी पहली इनिंग्स में डेथ ओवर डालना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा। नए बल्लेबाज भूपेश बारी, 4 गेंद हो चुकी है, 2 गेंद बाकी है। भारतीय सैन्य दलात कार्यरत असणारे निसर्ग विंदे इथे उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत। आपल्यासाठी खूप महत्वाची कामगिरी तिथे बॉर्डरवरती रिझवत असतात। असंच मात्र निसर्ग विंदे आपल्या सोबत आहेत, आपण त्यांची मुलाखत नंतर घेणारच आहोत। आपण आधी नाणेफेकीचा कौल करून घेऊया। गुंगवाडा संघ नाणेफेकीचा कौल बोलतोय, छाप हेड इज द कॉल, आणि नाणेफेकीचा कौल गुंगवाडा संघाने जिंकला। आता मात्र तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण मॅच आहे, जो जिंकेल तो मेगा फायनल डे म्हणजे संगीच्या दिवशी क्वार्टर फायनल मध्ये नक्कीच प्रवेश करेल। काय निर्णय असेल नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर? फिल्डिंग, कारण की समोर जर पाहायला गेलं तर ट्रम्प कार्ड म्हणून आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं प्रीतम बारी, जबरदस्त अर्धशतक प्रीतमच्या बॅटमधनं आपल्याला सकाळच्या सत्रात पाहायला मिळालं। तर 6 षटकं समोर आहेत, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, किती धावांमध्ये त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल? 60-50 स्कोरवर थांबायचा प्रयत्न करेल आम्ही। असे कुठले गोलंदाज तुमच्याकडे आहेत जे मात्र या रन मशीनला रोखू शकतील? आहेत यश बारी, नितीन बारी, महेंद्र बारी, आदेश बारी। नक्कीच तुम्हाला या सामन्यासाठी मी शुभेच्छा देतोय। त्याचबरोबर सत्यम बारी यांच्याकडे आता वळणार आहोत। त्यांनी म्हटलं की आम्ही 50 पर्यंत ह्या संघाला थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तिथे आपण कॅप देखील दिली जाते ते पाहतोय। तर तिथे तुमच्याकडे फलंदाजी बघायला गेलं तर एक मोठं चांगला बॅटिंग लाईनअप आहे, प्रीतम आहे, तुम्ही स्वतः आहात, किती धावा बनवण्याचा मानस तुमचा असेल? पहिली मॅचमध्ये 95 पर्यंत गेलेले, तर आता नाही करता 85 पर्यंत तरी जाण्याचे प्रयत्न करू आम्ही। नक्कीच तुम्हाला देखील आम्ही शुभेच्छा देतोय, दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा देतोय। नंतर निसर्ग विंदे, आपण 2 मिनिटं इथे यायचं आहे। खरंच एक अभिमानास्पद गोष्ट आपल्या पालघर डहाणू परिसरासाठी आहे, भारतीय सैन्य दलात कार्यरत असतात। आपण आज मात्र इथे आमच्या या क्रिकेट स्पर्धेसाठी आलेला आहात। कसं वातावरण असतं ज्यावेळेला दुश्मन समोर असतो आणि तुम्ही तिथे पाहायला देत असता? सध्या तरी मी राजस्थानमध्ये अलवर सिटीमध्ये आहे, म्हणून तिथे जास्त दुश्मन तर नसतात, पण बाहेरची लोक त्यांना बघावं लागते, कारण कोण मध्ये येऊ शकतो, काही बघू शकतो, त्यांना फक्त देखरेख करायला लागते, दुसरं काय नाही। ज्या वेळेला तुम्ही ड्युटीवर असता त्यावेळेला तुमच्या मनामध्ये काय असतं, राष्ट्रप्रेम कसं असतं, तुम्हाला काय तुम्ही शपथ घेऊन तेव्हा बॉर्डरवरती जात असता? शपथ तर अशी घेतलेली असते की जमीन, पाणी, वायू आणि आग, इथे कुठेही जाता मतलब जावं लागलं तर ते न चुकता आम्ही जातील अशी शपथ घेतलेली आहे। नक्की जोरदार टाळ्या ह्या आपल्या गुणवान मात्र राष्ट्रभक्तासाठी झाल्या पाहिजे। तुम्हाला देखील मी विनंती करेन की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं आणि पुन्हा एकदा आपण आपल्या चालू सामन्याकडे वळणार आहोत। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा एक देशभक्त के द्वारा कि वहाँ पे एक ही रूल देता है, मर के आओ या मार के आओ, ये रहता है। और भारत देश की रक्षा करना बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अपने परिवार को छोड़ के जो सरहद पर जाते हैं और वहाँ से देश की सेवा करते, वो सम्मान के पात्र है। जीतने के लिए 70 रन, 72 विन, 70। मित्रों, बहुत ही अच्छा लगता है कोई अपना समाज का युवान, कोई अपने साथ में रहने वाले युवान जब देश की सेवा करके फिर से एक बार अपने घर पे लौटते हैं, वो लम्हा हर बार हर परिवार को, हर समाज को याद रहता है। ऐसे ही हमारे जिन्होंने अपनी देश की सेवा करते हुए कई नाम किया है, और सरहद के एक ही शब्द बोले जाते, मर के आओ या मार के, अपने परिवार की
रक्षा करने के लिए, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए हर तरह की तरकीब आजमाते हैं, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस हो या 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो हर एक कंडीशन के अंदर वो अपनी देश की सेवा अदा करने के लिए कभी हार नहीं मानते। ऐसे हमारे श्रीमान श्री निसर्ग भाई विंदे, जिन्होंने इस तरह की कारनामे अपने देश की सेवा करके अपनी छुट्टियों मनाने के लिए इस बार और अपने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए इस मंच के ऊपर आए, और इस मंच को आज भारत माता का रूप में तो देऊंगा, क्योंकि इस तरह के नौजवान जब इस मंच पे आए तो वो मंच भगवान से ज्यादा पवित्र बन जाता है। तो उसको फिर से एक बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीतने के लिए 70 रन, 2 प्रारंभिक बैटर स्वप्निल बारी और हितेन बारी स्ट्राइक पे रहेंगे। स्वप्निल बारी ये रंगमंच की बहुत बड़ी जोड़ी मानी जाती है। जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी, इसी तरह ये 2 जोड़ी बीच मैदान के अंदर ओम साई डाक्टिडानो। जीतने के लिए 70 रन, प्रति ओवर 11.5 का औसत। पहली ओवर वैभव बारी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। इस बार पहली गेंद हवा में मिलेगा श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच। ओम साई डाक्टिडानो एक के साथ खेल रहे बहुत ही बड़े प्लेयर है, लेकिन इस बार टीम को चाहिए प्रति ओवर 12.5 का औसत से रन। पहली ओवर सर्कल की, यानी कि 2 प्लेयर बाहर रखेंगे। पहला एक वाइडिस मिड ऑन के क्षेत्र में रखा है और एक शायद डीप लॉन्ग ऑफ। स्ट्राइक पे रहेंगे प्रणय बारी, इनफॉर्म बल्लेबाज। आज पहली इनिंग्स में भी, पहली मैच में भी बहुत अच्छी लय के साथ बल्लेबाजी की थी, लेकिन तारीफ करूंगा नारगोल के गेंदबाज की। इस बार फिर से कट किया, थर्ड मैन के पिलर 30 गज के दायरे के अंदर रखा है, तो कोई रन नहीं। यानी कि पहली ओवर सर्कल की ओवर सबसे अच्छे गेंदबाज, अगर आपके टीम में जो सबसे अच्छे गेंदबाज रहते हैं वो कार्य चिराग बारी ने इस बार वैभव बारी के ऊपर उम्मीद जताई है। देखिए पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे डॉट बॉल, लेकिन यहाँ पे एक बल्लेबाज को अपना नेचुरल गेम खेलना होगा। प्रति ओवर 11.5, एक बल्लेबाज को अपनी नेचुरल गेम खेल के टीम को आगे लेके जाने की कोशिश। इस बार अच्छी लेंथ, स्लो ओवर 1। ये अच्छी लेंथ रहती है क्योंकि थोड़ी सी अपनी चेंज ऑफ पेस किया था वैभव बारी ने। 3 गेंद में 3 डॉट बॉल और 1 सफलता। बहुत बड़ा मैच, जो टीम जीतेगी वो अगले राउंड यानी कि अगली मैच के लिए क्वालिफाई होगी, हारेगी वो टीम बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हितेन के पास स्ट्राइक नहीं है, बहुत ही बड़े प्लेयर है हितेन बारी। इस बार स्ट्राइक पे रहेंगे। अभी भी प्रणय बारी 2 गेंद डॉट बॉल खेला है। इस बार रूम बनाया, जगह बनाई, बॉडी को अच्छी तरह से कंट्रोल किया। वाइड मिडन के क्षेत्र में वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ ओम साई डाक्टिडानो ने अपना खाता खोला ऑफ द मार्क। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हितेन बारी जिसकी बात कर रहा था, अगर ओम साई डाक्टिडानो का अगर किसी को हार्ट माना जाता है तो ये बल्लेबाज, चाहे आप इसे ऋषभ पंत कहो, निकोलस पूरन कहो, ईशान किशन कहो या फिर क्रिस गेल कहो, ये बल्लेबाज अगर क्रीज पे रहेंगे तो दिक्कतें नारगोल को रहेंगी, क्योंकि ये वो नौजवान हैं जिन्होंने जब जब जरूरत पड़ी थी तब तब अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए रन बनाए और बहुत बड़े प्लेयर है। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में हर बार ये खेलते हैं। तैयार, ये देखिए पहली गेंद, प्रेशर को किस तरह से रिलीज किया है ये श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। फायरिंग की जाती है, इसी बार हितेन ने यहाँ पे बल्ले से फायरिंग।
निसर्ग विंदे मैक्सिमम 90 मीटर के दूरी से खेला हुआ स्ट्रोक, इस स्ट्रोक के साथ प्रेशर को रिलीज किया, 7 रन। एक अच्छा स्पेल डाले थे वैभव बारी, लेकिन जैसे ही हितेन बारी जब जब स्ट्राइक पे आएंगे तो इसी तरह के बड़े हिट लगाने की कोशिश ईशान किशन इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। मुंबई इंडियंस के ये नौजवान तैयार, हितेन बारी फिर से एक बार, नीचे फील्डर मौजूद ही नहीं है, यहां पे ट्राई करना चाहिए था, लेकिन फिर से एक बार निसर्ग विंदे मैक्सिमम। ,11.5 का औसत चाहिए था। हितेन बारी जैसे ही स्ट्राइक पे आए, 2 गेंद पे 2 बड़े हिट, यानी कि निसर्ग विंद मैक्सिमम लगा के स्कोरबोर्ड बिल्कुल सही चलाया। स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी काउंटर अटैक, एक अच्छा स्पेल डाले, लेकिन जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है तो राइट हैंड बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत होती है, वही दिक्कत वैभव के द्वारा, लेकिन यहां से बैकअप लेना होगा। हिरल बारी फ्रॉम गुजरात नारगोल बी, स्ट्राइक पे है प्रणय बारी, 3 गेंद 1 रन। हवा की दिशा राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बहुत, 2 प्लेयर 3 प्लेयर आप बाहर रख सकते हैं दूसरी ओवर के बाद। पहली ओवर में 2 प्लेयर बाहर रख सकते हैं, दूसरी ओवर में 3 प्लेयर बाहर रख सकते हैं। तो तैयार इस बार प्रणय के लिए हिरल बारी, इस बार छोटी लाइन पे डाली गेंद, ये छोड़ने वाले नहीं है, मिलेगा फिर से एक बार श्री निसर्ग विंद मैक्स, दूरी से खेला हुआ स्ट्रोक। गेंदबाज के नाम जाना था हिरल बारी का, अच्छी लेंथ, इस बार यही लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी अगर बल्लेबाज को रोकना है, क्योंकि हिरल बारी के पास वो टैलेंट है, वो क्षमता है, क्योंकि ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और नारगोल के गांव में टफ विकेट में ये नौजवान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का विकेट है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर की निशानी रहती है, चाहे कोई भी विकेट हो, अपनी लेंथ और लाइन को अच्छी तरह से मेंटेन करना, और वही करना होगा। हिरल बारी को रोकना होगा। फिर से एक बार अपील, मिलेगा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, ये श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच। की एक छोटी सी पारी यहां पे प्रणय बारी की समाप्त हुई। हेलो और ब्रेक थ्रू की चाहिए था नारगोल को, वो ब्रेक थ्रू इस बार हिरल ने दिलाया। नए बल्लेबाज रत्नदीप, नाम है रत्नदीप, आज रत्न की तरह चमकना होगा अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने फैंस के लिए। स्कोर बोर्ड 19 रन, सिर्फ यहाँ पे हितेन का साथ देना होगा, क्योंकि एक हितेन एक ऐसे बल्लेबाज है जो अंत तक खेल सकते हैं, मैच विनिंग प्लेयर है ये। अगर हितेन बारी जितने भी छक्के लगाएंगे तो एक शिक्षक का महेंद्र बारी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, महेंद्र बारी की ओर से। धन्यवाद। रोशन बारी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करे, रोशन बारी, रोशन रोहिदास भाई बारी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करे प्लीज, इमरजेंसी। ब्रेक थ्रू दिलाने के बाद फिर से अपने रनक मार्ग पे हिरल बारी, बहुत ही नामी प्लेयर, अच्छी लेंथ, इस बार अंदरूनी सा लेती, बल्ले पे लगी, कीपर के पास चली गई, डॉट बॉल। एक बल्लेबाज को यहाँ पे केवल हितेन का साथ देना है। हितेन क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच विनिंग बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं।
नए बल्लेबाज रत्नदीप, इतना आसान नहीं हुआ क्योंकि नारगोल के पास 4 प्रमुख गेंदबाज के साथ मैदान में उतरती है टीम, और वही कार्य इस बार हीरल बारी के द्वारा बांध के रखा है, रोक के रखा है बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते हैं, मिलेगा विकेट रन आउट के रूप में, आकाश बारी रन आउट। पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन, दूसरा ओवर चल रहा है, केवल अंतिम गेंद सर्कल अवधि अभी भी चल रही है, एक गेंद शेष बचा है। नारगोल के गेंदबाज पहली ओवर में 13 रन दिए थे, ये ओवर में केवल 6 रन। एक अच्छा ओवर साबित हुआ अब तक नारगोल के दृष्टिकोण से, लेकिन नए बल्लेबाज निखिल बारी, बहुत ही नामी प्लेयर, स्टार ऑफ द अखिल भारतीय बारी बारिया समाज के स्टार की सूची में ये नौजवान का नाम भी आता है, निखिल बारी। लेकिन तारीफ करूंगा नारगोल के गेंदबाज की, हीरल बारी, बहुत अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, स्लो ओवर वन के साथ फिनिश किया, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन। हरोड़ में उमरगांव की टीम एक जीत के अभी भी इस मुकाबले में बनी रही है, लेकिन अभी भी जीतने के लिए 19 रन बन चुके। कितना बाकी भाई? 24 गेंद में 51 रन चाहिए, बराबर ना? जीतने के लिए 70 का लक्ष्य रखा है, उसका पीछा करते हुए पहली 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड में 19 यानी कि 24 गेंद 51 रन। लेकिन ये नौजवान जब तक क्रीज पे रहेंगे दिक्कतें रहेंगी नारगोल को। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करने के लिए मेहुल बारी को लेके आए कप्तान चिराग बारी। बारीवाड़ा के समर्थक, जो आपकी बाइक है ना शाइन, उसके पीछे सीबीजेड गाड़ी है, तो उसके कांच थोड़े से टेढ़े कर दीजिए। बारीवाड़ा के समर्थक, कोई वॉलेंटियर हो तो भी चलेगा। शाइन के बगल में सीबीजेड गाड़ी है, शाइन के आगे सीबीजेड गाड़ी है। 4 गेंद में 3 मैक्सिमम लगाए, यानी कि 4 गेंद में 18 रन ये नौजवान के बल्ले से। एक बहुत बड़े बैटर, 7 नंबर की टी शर्ट, यानी कि हर बार 7 नंबर की टी शर्ट लेजेंड पहनते, हर बार महेंद्र सिंह धोनी जैसे एक क्रिकेट के लेजेंड है। उसी तरह हितेन बारी ने अपना हल्ला मचा, काउंटर अटैक नारगोल के अगेंस्ट, बहुत बड़ा काउंटर अटैक, बढ़िया फॉर्म में आज लई में। फिर से एक बार अच्छी लाइन के साथ ऑक्शम के बाहर, अगर आप ऑन साइड की दिशा में अच्छे स्ट्रोक लगा तो विकेट के अगर चारों ओर इस तरह के स्ट्रोक लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता हितेन में यहाँ पे स्लोअर वन डाली थी मेहुल बारी ने। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद डॉट बॉल, बहुत अच्छी वापसी। इस बार फिर से तैयार अपने रनक मार पे 25 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार बाहर निकले, बैकफुट पे गए, वाइड इस मिडल को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। जीतने के लिए 70 रन का एक लक्ष्य रखा था,
3 गेंद, तीसरी ओवर चल रही है, स्कोर बोर्ड के ऊपर 26 रन। एक बल्लेबाज को यहाँ पे चांस देना होगा या फिर दोनों छोर से बल्लेबाजी करनी होगी, तभी जाके ये मैच अपने हाथ में बना पाएंगे ओम साई डक्टी डानू। ओम साई डक्टी डानू बारी। इस बार फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश निखिल के द्वारा। कवर के फील्डर को थोड़ा सा क्लोज रखा है। इस बार नीचे फील्डर मौजूद। माय गॉड ये मिलेगा श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच। और 26 के स्कोर पे लगने वाला चौथा झटका। फिर से एक बार बता दूं, प्रारंभिक बैटर अभी भी हितेन बारी क्रीज पे मौजूद। जब जब हितेन बारी क्रीज पे रहेंगे दिक्कत नारगोल को रहेंगी, क्योंकि 6 गेंद का सामना किया और 19 रन बनाए अपने। लाजवाब गेंदबाज इस बार मेहुल के पहले वैभव बारी आए, 13 रन दिए। उसके बाद हीरल बारी आए जिन्होंने 6 रन दिए। उसके बाद मेहुल बारी। तो तीनों के तीनों गेंदबाज ने एक अच्छा स्पेल डाला अपनी टीम के लिए, अपने घाव के लिए। फिर से एक बार अपने रनक मार्क के ऊपर मेहुल बारी, इस बार तेज करने की कोशिश, लेकिन शायद दिशा से भटके। वाइट एक्स्ट्रा रन देते अपनी टीम के लिए। स्कोर बोर्ड के ऊपर 27 रन। 20 गेंद में चाहिए 43। 20 गेंद 43। एक बल्लेबाज को यहां से नेचुरल गेम खेलनी हो या फिर दोनों छोर से बड़े हिट चाहिए यहां से। 20 गेंद 43 इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हवा की दिशा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एडवांटेज है। तेज चल रही है सुबह से। फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश ताकत के साथ, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। रोड के ऊपर टप्पा खाने के बाद इतना आसान नहीं रहता है वहां पे फील्डिंग करना, लेकिन स्ट्राइक स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश हितेन के द्वारा। स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन बन चुके। अभी भी तीसरा ओवर चल रहा है, 1 गेंद शेष। और इस बार स्ट्राइक पे है जलपेश बारी। बड़े हिट लगाने की क्षमता ये नौजवान में भी है। टीम को जब जब जरूरत पड़ी थी तो ये नौजवान ने पार्टनरशिप बनाई है, रनों की गति को तेज किया है और कई मैच ओम साई डक्टी डानू को जिताया था। और आज जलपेश की बल्लेबाजी के ऊपर निगाह है फैंस की। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, फिर से एक बार दिशा से भटके। अतिरिक्त के साथ एक और रन का हिसाब स्कोर बोर्ड के ऊपर 29। एक बहुत बड़ी फाइटिंग इस बार ओम साई डक्टी डानू ए के द्वारा। विकेट का पतन जरूर है, लेकिन बैटिंग में गहराई है अब तक। अच्छी गेंद ड्राइव करने की कोशिश, ब्लॉक होल से निकाली थी ये गेंद। 2 की मांग, लेकिन सही समय पे वापस भेजा। एक के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन, यानी कि 18 गेंद 40 रन। 18 गेंद 40 रन। के बाद पांचों के पांचों डॉट बॉल डाले थे और एक सफलता दिलाई थी। इस बार कप्तान ने फिर से एक बार हीरल के ऊपर उम्मीद जताई, लेकिन स्ट्राइक पे इस बार जलपेश बार इनफॉर्म बल्लेबाज ओम साई डक्टी डानू ए के इनफॉर्म बल्लेबाज, 6ठे नंबर के बल्लेबाज। इस बार हवा में नीचे फील्डर मौजूद, मिलेगा विकेट। श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच।
वो कार्य करने के लिए कप्तान खुद 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने गए। स्कोर बोर्ड के ऊपर 31 जीतने के लिए चाहिए 16 गेंद 39। 16 गेंद 39, बड़े ओवर की तकदील करने की कोशिश, दोनों छोर से रन चाहिए यहां से। बहुत बड़ी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार हीरल ने चेंज ऑफ पेस, अपने पेस में थोड़ी सी तब्दीली करने की, परिवर्तन करने की कोशिश इस बार। बांध के रखा है, रोक के रखा है। अगर हितेन बारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे बल्लेबाज को बांधा है। प्रणय ने एक सिक्स जरूर लगाए, लेकिन हितेन के बल्ले से रन आए, वो बल्ले से दूसरे बल्लेबाज से रन नहीं निकले, जिसके कारण टीम लड़खड़ाई है। लेकिन ये ओ माय गॉड, ये रहेगा आकाश भाई के प्लॉट में, गेंद चली गई है। मिलेगा श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। बड़े हिट लगाने होंगे। अगर 14 गेंद में 33 रन चेस करना है, रन मशीन बनना है, तो विवेक का अपना नेचुरल गेम खेलना होगा। हर गेंद के ऊपर बड़े हिट लगाने की कोशिश, इस बार अपील, लेकिन शायद बल्ले से लगी थी, लेकिन डॉट बॉल मिलेगा। कीपर ने अच्छी तरह से इसको पकड़ा और सीधे गेंदबाज के हाथ में दिया। अभी भी चाहिए 11 गेंद 33, 13 गेंद 33, 13 गेंद 33, एक बहुत बड़ा मंच। ये दो बल्लेबाज अगर 13 गेंद खेल लेंगे तो निश्चित तौर से एक मैच बहुत क्लोज चला जाएगा। 13 गेंद 33, अंतिम गेम किस तरह फिनिश करेंगे, हीरल बारी या फिर बड़े हिट लगाएंगे विवेक। हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश, इस बार विवेक के द्वारा 2 गेंदों की मांग, मिस फील्ड और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज। 2 के साथ 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 39, 12 गेंद 31। रन प्रति ओवर 15.5 रन बनाने ही है, क्योंकि कंपलसरी रन चेस है। पिछले साल की बात करूं तो ओम साई डक्टी डानो क्वालिफाई हुई थी, उसके बाद परास्त हुई थी, लेकिन आज लीग मैच में टीम को चाहिए, फैंस को चाहिए विवेक के बल्ले से रन चाहिए। अगली गेंद इस बार बहुत ही ऊपर गेंद चली गई है, मिलेगा डाउन द ग्राउंड श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। एक कप्तान भरी पारी, जिम्मेदार भरी पारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी पारी विवेक के बल्ले से, और यही कप्तान की 10 गेंद 24 रन, 10 गेंद 24 रन। ओम साई डक्टी डानू, एक बहुत बड़ी फायरिंग, काउंटर अटैक नारगोल के अगेन, इस बार विवेक ऑन फायर,
फिर से एक बार हवा में नीचे फील्डर मिलेगा श्री राजू भाई पाली, परफेक्ट कैच। दर्शक मित्रों से विनती है, जो रेड कलर के जो पर्दे हैं उसको प्लीज छोड़ दिया जाए वहां से। कीपर के पीछे जो रेड कलर का जो पर्दा है प्लीज उसको छोड़ दिया, धन्यवाद। सहकार के बदल आप धन्यवाद। 9 गेंद 24 रन। उम्मीद अभी भी लगाई जा सकती है हितेन के ऊपर। सोशल मीडिया ड्रीम फैंसी लिंक के ऊपर हितेन सबसे प्रभावित करने वाले बल्लेबाज है हितेन बारी, लेकिन अभी भी चाहिए 9 गेंद 24 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस बार नारगोल के गेंदबाज वैभव बारी के द्वारा। इस बॉल स्लॉट में डाली, ये गई प्लॉट में। हितेन ऑन फायर। गेंद ये आकाश भाई के प्लॉट में गेंद चली गई, लेकिन अभी भी रन चाहिए। 8 गेंद 18 रन। मैच बहुत ही क्लोज। हितेन ने कितने छक्के लगाए? 4 छक्के के साथ अभी भी क्रीज पे मौजूद। एक मैच विनिंग पारी खेलने की कोशिश बड़े प्लेयर की निशानी रहती है कि मैच जीता के आए, लेकिन नारगोल को चाहिए अच्छा स्पेल। क्रीज का कौन बदला है? राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे हितेन बारी को। इस बार सही दिशा, सटीक दिशा पे बहुत अच्छी गेंदबाजी वैभव के द्वारा। बांधा है ये गेंद पे। 7 गेंद 18 रन। बहुत ही क्लोज। अगर अंतिम ये 7 गेंद में 18 रन ये गेंद पे बड़ी नई हिट आई तो दिक्कतें हो सकती है। फिर फील्डिंग में चेंजेस शायद। 7 गेंद 18 रन। हितेन ऑन, बहुत बड़ी फायरिंग हितेन के द्वारा अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने फैंस के लिए। तैयार अगली गेंद हितेन बारी की। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। 6 गेंद में 18 रन। यह है क्रिकेट का मजा। अंतिम ओवर आ चुकी है। स्कोर बोर्ड पे चाहिए 18 रन। इनफॉर्म बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद। इस बार स्ट्राइक पे है खुशहाल बारी। 6 गेंद 18 रन। हितेन को स्ट्राइक पे लाना बहुत ही जरूरी। 6 गेंद 18 रन, यानी कि 6 गेंद में से 3 छक्के लगाने ही है। कंपलसरी चेज। इस मैच के बाद फिर से एक बार बहुत बड़ा मैच होने वाला है। यजमान वर्सेस गुंगवाड़ा की टीम। गुंगवाड़ा यंग स्टार एक वीरा और टडियाड़ा ए के बीच बहुत बड़ा मैच इस मैच के बाद। और मैं माइक्रोफोन पे फिर से एक बार हमारे मंथन सर को इनवाइट करूंगा। 6 गेंद 18 रन। दर्शक मित्रों से विनती है, जो ब्लू कलर का जो पर्दा है प्लीज छोड़ दिया जाए। प्लीज थोड़ा सहकार दीजिए। 6 गेंद 18 रन। इस बार गेंदबाज बदल चुके हैं। अंतिम ओवर दिए थे और अभय बारी, क्योंकि नए गेंदबाज के लिए इतनी दिक्कतें रहती है, क्योंकि वैभव ने 2 ओवर डाले, हिरल ने 2 ओवर डाले, मेहुल ने 1 और अंतिम ओवर इस बार अभय बारी। तीन छक्के लगाने की एबिलिटी रखते हैं खुशहाल बारी। अपने टीम के लिए करना है, क्योंकि ये डू और डाई मैच है। अब नहीं तो कब नहीं। छोटे छोटे प्रयास करने होंगे अपने टीम के लिए, अपने फैंस के लिए, साई बाबा के लिए। 6 गेंद 18 रन चाहिए। ओम साई डक्टी डानू है, बहुत बड़ी टीम। पहली गेंद दिशा से बटके अतिरिक्त। 6 गेंद 17 रन। दबाव बिल्कुल महसूस करते हुए अभय बारी।
चौथे गेंदबाज की यहाँ पे खली रहेगी नारगोल बी को, क्योंकि अभय ज्यादातर गेंदबाजी नहीं करते। 6 गेंद 17 रन, बराबर ने। एक उम्मीद की किरण लेके आए गुजरात वासी के क्वालिफाई हो, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। इस बार बहुत अच्छी फायरिंग, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होंगे, क्योंकि स्ट्राइक हितेन को स्ट्राइक रखना चाहिए। यहाँ पे 2 की मांग रखी, क्योंकि हितेन ऐसे बल्लेबाज है जो मैच का रुख बदल सकते हैं। हितेन आउट। 5 गेंद 16 रन। अभी भी प्रारंभिक बैटर के रूप में आए क्रीज पे मौजूद ये बड़े प्लेयर की निशानी रहती है कि जब भी मैच फिनिश करने की आने की कोशिश करते हैं वो सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं, और वही करने की कोशिश हितेन बारी को ओम साई डॉक्टर डानू के बल्लेबाज के द्वारा। नारगोल की टीम मैच होगी, अभय भाई जिताएंगे तो 1000 रुपया चेतन भाई लंदन की ओर से। माय गॉड, रिवर्स स्वीप, ये भी गई इस प्लॉट में। मेरा गाना यही मैच का मजा रहता है। 4 गेंद में 10, पहले 6 गेंद में 18 थे, ये कहां गए 4 गेंद पे 10 रन। फिर से एक बार बता दूं, बड़े प्लेयर की निशानी रहती है कि मैच को विन करके आए, लेकिन अभय को यहाँ पे चांस लेना होगा, कर दिखाना होगा। टैलेंट है, शक्ति है, समर्थन है और फैंस भी है, लेकिन तैयार। ब्लॉक हॉल में 3 गेंद में 10 रन, 2 बड़े हिट लगाने होंगे। अगर एक बॉल डॉट निकल दिया, 2 बॉल, तो नारगोल में पक्ष में झुकेगा, और 2 बड़े हिट लग गए तो मैच ओम साई के पक्ष में चला जाएगा। 3 धावा, 3 गेंद पे 10 रन, 3 चेंडू 10 धावा। तैयार फिर से एक अभय, इस बार ये सबसे बड़ा हिट टूर्नामेंट का 112 मीटर, श्री तन्मय बारी मैक्सिमम। चौदह गेंद में 40 रन की ये नौजवान ने जो पारी खेली है, इतिहास के पन्नों में लिखे जाए, क्योंकि रन मशीन चेस करने के लिए हर बार विराट कोहली जानते हैं, लेकिन ये नौजवान हितेन बारी रन मशीन। 14 गेंद 40 रन, 2 गेंद में 4 रन, 2 गेंद में 4 रन। अभी भी उम्मीद लगा है डू और डाई मैच नारगोल के लिए। मैंने पहले कहा कि अभय बारी ज्यादातर गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास जताया, खुद कप्तानी कर रहे। 2 गेंद 4 रन। देखते हितेन बारी अंतिम गेंद तक लेके जाए या फिर ये गेंद के ऊपर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। रन मशीन हितेन बारी फ्रॉम ओम साई डक्टी डानू बारी, ओम साई डक्टी डानू। 2 गेंद 4 रन। बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला, बड़ा प्लेयर, स्टार ऑफ द क्रिकेट हितेन बारी। 2 गेंद 4, क्रीज का कौन बदला इस बार? हवा में, नीचे फील्डर मौजूद। वेल डन, वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस।